कालीन प्रभाव क्या है। आपकी तार्किक बहसों से आपकी बात मानने को लोग विवश हो जाते हैं, सहमत नहीं, क्योंकि अच्छे से अच्छे तर्क की भी कोई ठोस नींव नहीं हो। ज्यादातर तर्क शब्दों के छलावा भर होते हैं। और एक पुरानी कहावत है, शब्द 10 पैसे में 1000 मिलते। अधिकांश मामलों में आपके तार्किक शब्दों का कोई मूल्य नहीं होता। हम सब जानते हैं कि हम में से कोई भी अपनी बातों के समर्थन में गीता, बाइबल, कुरान या फिर महापुरुषों द्वारा कही गई बातों के उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। परंतु वास्तव किंतु जब काम और उसके परिणाम सामने होते हैं, उनके सभी रक्षा कवच स्वतः टूटकर बिखर जाते हैं और फिर वे आपके आदर्शों के अनुरूप ढलने लगते हैं। अपने लक्ष्य के अनुसार शक्ति पाने के लिए और फिर उसे लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए कोई अप्रत्याशित मार्ग चुनें। दीर्घकालीन दृष्टि से ये महत्वपूर्ण नहीं है कि सामने वाला आपसे सहमत है अथवा नहीं। समय और उनका अपना अनुभव ही उन्हें इसको समझा देगा। अपने युद्ध का मैदान स्वयं चुनें। उन्हें समझाने का कोई प्रयास ना करें। ये काम वक्त को करने दें। अपनी
अपना असली लक्ष्य और उद्देश्य किसी को भी ना बताएं। अपने इरादों को छिपाने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप लगातार उनके बारे में बात करते रहें, किंतु आपके वे इरादे असली नहीं होने चाहिए। इस तरह बात करके आप एक ही वार से 3 शिकार करें। एक और आप दोस्ताना, निष्कपट, निर्दोष और विश्वसनीय दिखाई देंगे। दूसरे अपने इरादों को छिपा लें। तीसरे अपने प्रतियोगियों को गलत दिशा में स्वयं को हमेशा भीड़ से अलग रखें। सबकी नजरों में रहें, किंतु सबसे अलग भी रहें। सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करें, किंतु ऐसा बिल्कुल भी ना करें जिससे आपको उपहास का पात्र बनना पड़े। भीड़ के द्वारा नियंत्रित होने वाला व्यक्ति ना बने, केवल भीड़ को नियंत्रित और समायोजित करने वाला व्यक्ति बनने का प्रयास करें। अपने जीवन की बागडोर दूसरों के हाथों में ना दें। अगर आप ये सोचते हैं कि आलोचना होना, आपका विवादास्पद होना या कुविख्यात होना कोई बुरी बात है, तो आप गलत हैं। सच्चाई बिल्कुल इसके विपरीत है। बेहतर रहने के लिए अपनी सच्ची योग्यता का प्रयोग करें। जो दिखता नहीं, उसका कोई अस्तित्व भी नहीं होता। प्रदर्शन से कई खाली स्थान भरते हैं, कमियां ढकती हैं, नए अवसर और नया जीवन मिलता है। बस इन सब के पीछे आपकी कोई विशेष योग्यता छिपी होनी चाहिए। तो मूल मंत्र यही है कि सभी की नजरों में रहें और सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते रहें। काम चाहे कोई भी करे, उसका श्रेय स्वयं ले। अपने बहुमूल्य समय, अपनी ऊर्जा को बचाने तथा अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए
अभाव में जिंदगी का कोई महत्व नहीं। ये अर्थहीन है, क्योंकि इस छोटे से जीवन में सीखने के लिए बहुत कुछ है। इस कारण सभी से ज्ञान प्राप्त करना एक उत्कृष्ट तकनीकी है। दूसरों की जी तोड़ मेहनत, लगन और निष्ठा के बल पर आप अपनी प्रतिष्ठा प्राप्त करना सीखें। जंगल में दो तरह के जीव होते हैं, एक जो स्वयं शिकार करते हैं और दूसरे वे जो औरों के शिकार पर अपना हाथ साफ करते हैं। मनुष्यता की दुनिया में दूसरे प्रकार के जीवों को ही चतुर और महत्वपूर्ण माना जाएगा। दूसरों की मेहनत पर स्वयं का आधिपत्य स्थापित कर पाना कोई सरल कार्य नहीं है। ये ज्ञान और प्रबल इच्छा शक्ति के कारण ही संभव हो सकता है। इसका सार बस इतना है कि आप दूसरों की रचनात्मकता पर अपने नाम का लेबल लगा लें। इससे आप जीनियस कहलाएंगे, किंतु इतनी सावधानी अवश्य रखें कि इसका किसी को पता ना चले। इस नियम का सार केवल इतना है कि कार्य को दूसरों से करवाना सीखें और उसका समस्त श्रेय खुद लें। लोगों को ये प्रतीत होना चाहिए कि आपके अंदर अनूठी शक्ति और प्रतिभा है। शक्ति के नियम का दूसरा भाग यहीं समाप्त होता है।